क्या आपका ये पबजी लाइट लैग होता है? हाँ। क्या आपका गेम चिपकता है? हाँ। जैसे ही और ड्रॉप उतरते हो आपकी पेटी बन जाती है? अरे हाँ भाई हाँ। तो गाइस अगर आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन आती है तो भाई आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने पबजी मोबाइल लाइट का लैग कैसे फिक्स कर सकते हो। अगर आपका मोबाइल भाई 2 GB रैम का है तो आपका लैग 80% तक फिक्स हो जाएगा। और गाइस अगर आपका मोबाइल 3 GB रैम का है तो आपका लैग 90% तक फिक्स हो जाएगा। और भाई अगर 4 GB रैम का है तो आपका लैग भाई बिल्कुल ही छू मंतर हो जाने वाला है, क्योंकि भाई 4 GB रैम जिनके मोबाइल में है उनका लैग भाई 95% तक फिक्स हो जाने वाला है। तो भाई इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने अपनी पबजी मोबाइल लाइट की गेम फ्रेंड लिस्ट को बड़ा चढ़ा के रखा है, मेरा मतलब भाई अगर आपने 100-200 फ्रेंड्स रख रखे हैं तो भाई मैं इसमें आपको 3 ट्रिक्स बताने वाला हूँ। वो बोले आप तीनों ही ट्रिक यूज कर लो, भाई आपका लैग फिक्स नहीं होने वाला है। जी हाँ गाइस, आपकी गेम फ्रेंड लिस्ट बहुत मैटर करती है आपके लैग को। तो भाई रैम के आधार पर मैं आपको बता दूं कि आपको कितने फ्रेंड्स रखने हैं और कितने नहीं। तो गाइस अगर आपका मोबाइल तो आपको भाई 10 से 15 फ्रेंड्स से अपनी फ्रेंड लिस्ट में रखने अपनी फ्रेंड लिस्ट में रखने हैं। तो भाई आपका गेम बिल्कुल ही स्मूथ चलेगा। तो भाई इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो भाई सबसे पहले आपको अपनी मोबाइल की होम स्क्रीन पर आ जाना है। जैसे ही होम स्क्रीन पर आते हो आपको अपनी सेटिंग के पास चले जाना है। मतलब भाई मोबाइल की सेटिंग है भाई, आप अलग सेटिंग में समझ लेना। तो भाई सेटिंग पर क्लिक करना है और भाई सबकी सेटिंग्स अलग अलग होती है। तो भाई आपको धीरे धीरे स्क्रॉल करना है। तो भाई आपको यहाँ पर ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन ढूंढना है। जैसे ही वो आपको दिखता है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक ऐप लिस्ट करके कुछ ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद भाई आपके मोबाइल में जितने भी ऐप्स है भाई वो यहाँ पर शो होने लगेंगे। तो भाई बारी बारी करके आपको सभी ऐप्स पर क्लिक करना है। स्टोरेज यूजेज में जाना है और भाई उनका क्लियर डाटा और क्लियर से कर देना है। भाई ये मैं एक ही ऐप्स के साथ कर रहा हूँ, पर आपको सभी ऐप्स का क्लियर डाटा और क्लियर से कर देना है। भाई इससे होगा ये कि जब आप पबजी खेलोगे तो भाई आपके क्लियर डाटा क्लियर से करने से भाई स्टोरेज बहुत ही खाली हो जाएगी। तो भाई आपका गेम स्मूथ चलेगा। तो भाई ऐसा सभी ऐप्स के साथ करने के बाद आपको वापस से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको भाई सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा का ऑप्शन ढूंढना है। यह ढूंढने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है और डाटा यूजेस पर क्लिक करना है। तो भाई इस पर क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल डाटा यूजेस के ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको उस पर एक बार क्लिक करना है और भाई अगेन आपके मोबाइल में जितने भी ऐप्स है वो उसकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। तो गाइस आपको बारी बारी करके सभी ऐप्स पर क्लिक करना है और भाई उनका बैकग्राउंड डाटा ऑफ कर देना है। भाई सभी ऐप्स का आपको ऐसी तरीके से बैकग्राउंड डाटा ऑफ कर देना है। भाई इससे होगा ये कि जब आप पबजी खेलोगे तो बैकग्राउंड में कौन सी भी एप्लीकेशंस भाई मतलब चलेगी नहीं। तो भाई आपका मोबाइल मतलब पूरी तरह से पबजी की ओर फोकस करेगा और भाई आपका पबजी मतलब बिल्कुल मक्खन की तरह चलेगा। तो गाइस ये थी ट्रिक नंबर 1। अब बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 2 की तरफ। तो गाइस ट्रिक नंबर 2 को करने के लिए आपको वापस से अपनी मोबाइल की सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद भाई आपको अबाउट फ़ोन वाला ऑप्शन ढूंढना है और जैसे ही वो दिखे उस पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपने मोबाइल के वर्जन पर क्लिक करना है। वर्जन पर क्लिक करने के बाद भाई आपको बिल्ड नंबर पर 3 से 4 बार क्लिक कर देना है। भाई 3 से 4 बार क्लिक करने के बाद अगर आपने अपने मोबाइल के लॉक स्क्रीन पासवर्ड लगा रखे होंगे तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा और आपका डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा। और अगर पासवर्ड नहीं लगा रखे होंगे तो आपका डेवलपर मोड सीधा ही ऑन हो जाएगा। तो गाइस अभी यहाँ मैंने पासवर्ड लगा रखे हैं तो भाई मैं फटाफट से डाल लेता हूँ। तो गाइस अभी मैंने पासवर्ड डाल लिया और ये देखो यू आर नाउ इन ए डेवलपर मोड। तो गाइस अभी मेरा डेवलपर मोड ऑन हो चुका है। तो गाइस इसको मैं फटाफट से यहाँ से, तो भाई आपको फिर एडिशनल सेटिंग्स में चले जाना है और भाई यहाँ देखो ये डेवलपर ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो गाइस इस पर आपको एक बार क्लिक करना है और डेवलपर ऑप्शन को ऑन कर देना है। तो गाइस ऑन करने के बाद आपको धीरे धीरे नीचे आना है और गाइस यहाँ अभी आपको विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांसलेशन एनिमेशन स्केल और एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल दिखाई पड़ रही होगी। तो गाइस आपको सबसे पहले विंडो एनिमेशन स्केल पर क्लिक करना है और एनिमेशन को बिल्कुल ऑफ कर देनी है। और उसके बाद आपको ट्रांसलेशन एनिमेशन स्केल पर क्लिक करना है और इसको भी बिल्कुल बंद कर देना है, मतलब ऑफ कर देना है। उसके बाद आपको एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल पर क्लिक करना है और इसको भाई बिल्कुल ऑफ कर देना है। भाई ये तीनों करने के बाद आपको
धीरे धीरे नीचे जाना है और यहाँ अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा फोर्स 4x MSSA। तो गाइस इसको आपको अनेबल कर देना है अगर आपका डिसेबल हो। तो गाइस ट्रिक नंबर 2 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइस ट्रिक नंबर 3 को करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। उस एप्लीकेशन की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाहो तो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर आ जाना है और यहाँ सर्च कर देना है GFX टूल। भाई जैसे ही आप ये सर्च करोगे सबसे ऊपर वाली जो एप्लीकेशन है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो भाई मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद भाई जो ये लास्ट वाला ऑप्शन 0.21.x लाइट है, इसको आपको इस पर आपको क्लिक कर देना है। मम्मी मैं माँ बनने वाली हूँ। एड वेड चालू हो जाएंगे। आरामखोर, निकल जा मेरे घर से। अरे इनको यहाँ से कट कर देना है। उसके बाद भाई सबसे पहले आपको दिखाई पड़ रहा होगा रेजुलेशन। तो गाइस रेजुलेशन अगर आपका मोबाइल 2 GB रैम का है तो आपको 768x432 कर देना है। और अगर आपका मोबाइल 3 GB रैम का है तो आपको 960x540 वाला कर देना है। और अगर 4 GB रैम का है तो आप 1280 HD वाले पे जा सकते हो। तो गाइस मेरा 4 GB रैम का है तो मैं अभी 1280 वाला कर लूँगा। और अब आ जाता है ग्राफिक्स। तो गाइस अगर आपका मोबाइल 2 GB रैम का है तो आपको स्मूथ वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। और अगर 3 GB रैम का है तो भी आपको स्मूथ वाला ऑप्शन कर लेना है। और अगर 4 GB रैम का है तो भाई आप बैलेंस्ड वाले ऑप्शन पर जा सकते हो। अब आ जाता है भाई FPS। तो भाई FPS सभी मोबाइल के लिए सेम ही है, पर भाई बस 2 GB वालों के लिए मैं कह देना चाहता हूँ कि भाई आप 40 FPS पे चला लो और 3 या 4 GB वालों के लिए भाई आप 60 FPS ही रखना। उसके बाद आ जाता है भाई एंटी एलियासिंग। तो भाई एंटी एलियासिंग को भाई 2 GB 3 GB या 4 GB रैम सभी के लिए 4x पर कर देना है। और उसके बाद आ जाता है भाई रेंडरिंग क्वालिटी। तो भाई रेंडरिंग क्वालिटी को आपको 2 GB रैम है तो भाई आपको लो पर कर देना है, 3 GB है तो मीडियम और भाई 4 GB रैम है तो हाई पर। उसके बाद आ जाता है इफेक्ट्स क्वालिटी। इफेक्ट क्वालिटी को भाई 2 GB रैम है तो भाई आपको डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है, 3 GB रैम है तो भाई आपको मीडियम कर देना है और अगर 4 GB रैम है तो आप हाई पे जा सकते हो। उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट लोड डिस्टेंस। तो गाइस इसको आपको 2 GB रैम का है तो भाई आप इसको लो कर सकते हो, 3 GB रैम है तो आप मीडियम और 4 GB है तो हाई पे जा सकते हो। उसके बाद आ जाता है फोलिएज लोड डिस्टेंस। तो गाइस इसको अगर आपका मोबाइल 2 GB रैम का है तो आपको लो पर करना है, 3 GB रैम का है तो मीडियम और 4 GB हो तो वही भाई हाई पर कर देना है। उसके बाद भाई ग्राफिक्स API को भाई आपको OpenGL पर रखना है 2 GB 3 GB या 4 GB के लिए। उसके बाद आ जाता है GPU ऑप्टिमाइजेशन। तो GPU ऑप्टिमाइजेशन को आपको अनेबल रखना है और अपने कंट्रोल्स मतलब सेव कंट्रोल्स को भी अनेबल ही रखना है। भाई ये सब सेटिंग्स करने के बाद आपको वापस से बैक चले जाना है। तो गाइज़ एक सभी के फ़ोन में एक एप्लीकेशन रहता है भाई फ़ोन को क्लियर करने का। तो गाइज़ जब भी आप PUBG लाइट खेलो उस एप्लीकेशन पर जाओ। अभी मेरा ये है भाई, देख सकते हो आप फ़ोन मैनेजर। तो गाइज़ ये सभी के फ़ोन में रहता है। तो गाइज़ इससे अपने मोबाइल की जितनी भी भाई मतलब स्टोरेज चल रही होती है उसको ये क्लियर कर देता है, बूस्ट कर देता है करने का मतलब। तो गाइज़ जब भी आप PUBG लाइट खेलो उसके पहले इसको आप बूस्ट कर लो और उसके बाद आप GFX टूल में जाओ और भाई ये PUBG लाइट वाला सिलेक्ट करो और भाई गेम को रन कर दो। तो गाइस इससे आपकी गेम बहुत ही स्मूथ चलेगी।